पता है ये शख्स कहता था कि ठीक 1 साल के बाद लोग मेरी इबादत करेंगे, लेकिन ठीक 1 साल के बाद किसी शख्स ने इसकी गर्दन में गोली मारकर इसकी जान ले ली। और इस शख्स ने स्टेज पर सिगरेट का धुआं फूंकते हुए ये कहा कि ये धुआं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के लिए है। और इस शख्स की जान लंग्स कैंसर से 32 साल की उम्र में हो गई। और ये शख्स कहता था कि अल्लाह का कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन 21 साल की उम्र में इसकी सारी बॉडी पैरालाइज हो गई। और टाइटैनिक बनाने वाला बोला कि नाउज़ुबिल्लाह इस जहाज को तो अल्लाह भी नहीं डुबो सकता। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो जहाज अपने पहले ही सफर में 2 टुकड़े होकर दरिया के नीचे आज भी मौजूद है। और फिर ये शख्स बोला कि मैं इलेक्शन जरूर जीतूंगा और नाउज़ुबिल्लाह मुझे अल्लाह भी इस इलेक्शन में नहीं हरा सकता। और फिर प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये दुनिया को टाटा बाय बाय बोल गया। और फिर माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता, ये कहता था कि मैं 150 साल की उम्र तक जीऊंगा। और फिर हम सब ने देखा कि सिर्फ 50 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चला गया। बस आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक अपने मामलात में बड़ा सख्त है, और जिसने भी डंके की चोट पर बड़ी ठठाई के साथ कुफरिया कलिमात अदा किए हैं, अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में इबरत का निशान बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह पाक की रहमत भी है। अभी कल की ही बात है कि रावलपिंडी में एक शख्स की मौत होती है और उसे दफनाने के लिए लोग कब्रिस्तान जाते हैं। वहां पर क्या देखते हैं कि सिर्फ एक कब्र पर, पूरे कब्रिस्तान को छोड़कर सिर्फ एक कब्र के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत हो रही है, वहां पर बारिश हो रही है। और ये सीन लोगों ने अपने कैमरों में रिकॉर्ड किए, जिसे आप अभी देख रहे हो। ये अल्लाह ताला की रहमत है। और यार फिर ये शख्स जापान का टुसोटोमु यामागाची, जिसने दोनों एटॉमिक बॉम्ब सरवाइव किए हैं, ये नागासाकी में भी मौजूद था और हिरोशिमा में भी मौजूद था, और दोनों एटॉमिक बॉम्ब में इसने जख्म खाए हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिसे रखे फिर उसे कौन चखे। ये दोनों एटॉमिक बॉम्ब सरवाइव करता है और 2010 तक पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाकर इस बात पर यकीन करवाता है कि भाई वाकई में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी बड़ा बोल ना बोलें, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, हमेशा अपने लहजे में मिठास रखें, कभी भी गरूर और तकब्बुर अपने दिल में, अपनी जुबान में, या किसी के लिए भी कीना नफरत अपने दिल में मत रखें, वरना उसका अंजाम अल्लाह ताला आपको दुनिया में ही देता है, और आखिरत की कहानी तो फिर बाद की बात है। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स सबसे अजीम है, उसकी नेकी सबसे बड़ी है, जिसके दिल में किसी और के लिए नफरत ना हो, कीना ना हो, हसद ना हो, जिससे बात करे तो वाकई जेन्युइनली लगे कि यार इस बंदे को वाकई में खुशी हुई है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे दिलों में बहुत सारी हसद, बहुत सारा कीना, और फिर कभी कभार पावर के नशे में, दौलत के नशे में हम कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो अल्लाह की नज़र में और फिर अल्लाह की पकड़ को, दोनों को साथ ले आते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ज़िंदगी में बहुत ही सादगी से गुजारें और डाउन टू अर्थ रहें, हमेशा अल्लाह की शुक्रगुजार रहें, और अपनी आवाज़, अपने लहजे, अपने ज़ुबान को हमेशा लफ्ज़ों के कंट्रोल में रखें।